हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ एंगल बिटवीन द टू लाइंस। कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी ना किसी एंगल पे तो इंटरसेक्ट करेंगी, कोई ना कोई एंगल बनाएंगी वो, है ना। तो वो एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें, वो आज का हमारा क्या है यहाँ पे टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है r इज़ इक्वल टू a प्लस लैम्डा b और ये b1, ठीक है। अनदर लाइन a2 प्लस लैम्डा b2, ये दो लाइन्स हमें गिवन है। a1 क्या है? a1 इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट जिसके पहली लाइन क्या होती है? पास होती है। a2 पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे सेकंड लाइन पास होती है। b1 जो है वो वेक्टर है कौन सा? जिसकी लाइन पैरेलल है। b2 जिसकी सेकंड लाइन पैरेलल है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मान लो एक लाइन ये है, ये इस वेक्टर के पैरेलल है। दूसरी लाइन ये है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। ये आपका कोई वेक्टर हो गया। तो जो एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में होगा वही एंगल तो इन दोनों लाइन के बीच में भी होगा, है ना। तो मैं अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल दूँ तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइन के बीच में भी एंगल आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन 3D में जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दी होंगी वैल्यूज़, ऑब्वियसली कुछ कैसे होंगी आपके पास कि अगर आपको इफ़ वी हैव DRs डायरेक्शन रेशियोज, अगर आपको गिवन हो लाइन के पहली लाइन के, मान लीजिए क्या है आपके पास A1 A2 A3, दूसरी लाइन के A2 B1 B2 B3, these are the direction ratios of first and second line. Then cos theta is equal to A1 dot B1 A2 dot B2 A3 B3 divided by under root A1 square A2 square A3 square into under root B1 square b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका cos थीटा आ जाएगा। बात वही है, देखो b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट करोगे यही आएगा ऊपर और उनके नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस पूरी टर्म को इसके अपॉन में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे a1 b1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं रेशियोज़ को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास L1 आ जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, है ना। सेकेंड लाइन का L2 और फर्स्ट लाइन का L1। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ L1 L2, इन दोनों को इनके अपॉन में लिखूँगा तो M1 M2, इन दोनों को इनके अपॉन में लिखेंगे तो N1 N2, है ना। तो L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक आपके पास ये भी बन जाता है कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हों तो आप सिंपली ये निकाल दो, डायरेक्शन रेशियोज दे रखो तो आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास एंगल निकालने के दो तरीके हो गए, ठीक है। फिर अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो cos थीटा 0 के इक्वल दिखा दे, या तो ये 0 दिखा दे या फिर ये 0 दिखा दे, ठीक है। इन बोथ द केस लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चंस देखें इसके, एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन, r इज इक्वल टू I माइनस 4j प्लस लैम्डा I प्लस 2j माइनस 2k
आई प्लस जे माइनस 2k लैम्डा म्यू 2i प्लस 4j minus 4k. These are the two lines and we have to find the angle between these two lines. तो cos theta. Direction ratios of these two lines b1 और b2. ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 1 प्लस 4 प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 4 प्लस 16 8 और 8 16 और 2 18 4 और 4 8 और 1 9 का रूट 3 16 और 2 32 और 4 36 का रूट 6 6 3 18 दैट इज़ 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, थीटा के आगे इनके बीच में 0, इसका मतलब 0 डिग्री है. दैट मीन द लाइन्स आर या पैरेलल. और यहाँ से भी पता चलता है, देखो आप ध्यान से देखें, 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो 2 यहाँ पे i, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, देखो सेम आ रहे हैं, तो स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो गए. दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. और देखिए इसी में क्वेश्चन, now we have a line 5 minus x by 3 y plus 3 by -2 z is equal to 5. And the another line is x upon 1 minus y upon 3 z minus 5 upon 2. That is a Cartesian equation of these two lines. Now we have to find the angle between them. लेकिन कार्टेशियन फॉर्म ये अभी ठीक से नहीं है. ठीक है ना, क्यों नहीं है? कार्टेशियन फॉर्म जो आपकी होती है उसमें आपके पास किस फॉर्म में होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो मैं क्या करूँ, इसको चेंज करूँगा x माइनस 5 अपॉन 3, ये ठीक है, y प्लस 3 बाई -2, इसको मैं z माइनस 5 अपॉन 0, ठीक है, और इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं अपनी तरफ से. अब इस माइनस को मैं नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ से ये ठीक है आपकी x माइनस 1 x अपॉन 1, माइनस कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 1 अपॉन 3, ये माइनस नीचे लिख दिया. इसको हम ले लेते किसके इक्वल, समथिंग कोई म्यू ले लिया हमने. अब अपने पास ये 2 इक्वेशंस हैं, अब एंगल निकालने हैं, तो ये हम लेके चलेंगे वैल्यूज़ दोनों. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइंस. तो cos थीटा इज इक्वल टू -3 इंटू 1 -3 -2 इंटू -3 प्लस 6 प्लस 0 इंटू 2 0 डिवाइड बाई अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 4 1 9 4 3 अपॉन अंडर रूट 13 14. बस अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये करके देखें क्वेश्चन. इसके आगे देखें क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर. डायरेक्ट अब आपको दे रखे हैं, आपको चेक नहीं करना. फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं 5 -12 13. दूसरी लाइन के दे रखे हैं आपको -3 4 और 5. हमें एंगल निकालना है, सिंपल सा है क्वेश्चन. cos थीटा इज इक्वल टू -15 प्लस -48 प्लस 65 डिवाइड बाय अंडर रूट 25 144 169 अंडर रूट 9 16 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 5 13 4 और 1 5 और 1 6 प्लस 65 विद माइनस साइन डिवाइड बाय, इनको दोनों को कैलकुलेट कर लोगे आपके पास ये क्या बन जाएगा, पूरा एंगल निकल के आ जाएगा. ठीक है, ये करके देख लेना आप इसको कंप्लीट.
आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि दो लाइन्स दे रखे हैं आपको, वो परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। तो सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एंगल यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आ जाएगी। 0 आते ही हम क्या कह देंगे कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, कि हमें एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट है कि x1, y1 और z1 और इसको हमने p मान लिया। अब इस पॉइंट से हमने क्या डाला इस लाइन के ऊपर, जिस लाइन की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है लाइन की। इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमें ये लेंथ निकालनी है, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, p। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन इज इक्वल टू मोड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, क्रॉस प्रोडक्ट उसका b के साथ, अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास फॉर्मूला है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसके कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, जैसे ये पॉइंट आपको दे रखा है -1, 2 एंड 5। ठीक है, और जो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है, 3i प्लस 4j 5k प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 6k। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या करें हम, देखो मोड p का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, -i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, माइनस साइन। a का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, b के साथ, यानी कि 2i माइनस 3j प्लस 6k। मोड क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि 4, 9, 36। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 माइनस i माइनस 4i, 2 माइनस 4 माइनस 2j, 5 माइनस 5, ये तो ख़त्म ही हो गया आपका, क्रॉस 2i माइनस 3j प्लस 6k। 49 इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k, -4 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 6 i, ये क्रॉस -12 माइनस j, ये क्रॉस -24 0 प्लस k, ये क्रॉस -12 प्लस 4 -8, यानी कि माइनस का 12i प्लस 24j माइनस 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी है तो साथ में निकाल लेते हैं, 144 प्लस 25 600 576 प्लस 64, 6 और 4 10, 10 और 4 14, हसल 1, 6 और 7 13, 13 और 1 14 और 1 15, कैरी 1 करेगा 654। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 654 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अंडर रूट भी आएगा साथ में। ठीक है ना, हाँ, -2 5 3 4 5 2 -3 6। ठीक है, p माइनस a
ठीक है, -4 -2 0 ये 0, ठीक है 24, सॉरी देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा ना यहाँ पे। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, 6 और 7 13, 13 और 7 13 और 4 17, 17 और 1 18, 1 5 और 1 6 और 1 7, 784, ठीक है 784, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं इसके कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अब आगे जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, आपके जो 5th क्वेश्चन से लेकर के 12th क्वेश्चन तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, और जितने भी कैटेगरीज हैं मैं उसी क्वेश्चन में आपके सारे लिंक करूँगा। क्वेश्चन ट्राई करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी 3D में हर एक्सरसाइज में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए कि आपको एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3। इस पॉइंट से मैंने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लाइन क्या है, x - 6/3, y - 7/3 2 और z - 7/-2, ठीक है। हमें क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पीछे वाली एक्सरसाइज में भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, फिर से कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाली एक्सरसाइज में और इसमें क्या डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे इक्वेशंस पता है, डायरेक्शन रेशियोस वगैरह पता है। तो क्या करें, देखिए हमें ये पॉइंट निकालना है, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये क्या हुआ है, वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, देखो 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यूज यही आएंगी आपके पास, यानी कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे आपके पास। यानी अब आप लैम्डा की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स क्या आते जाएंगे, इस लाइन के ऊपर ऑब्टेन्ड होते जाएंगे। तो लैम्डा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपके पास कहीं पे ये वाला पॉइंट भी मिलेगा। हमें वो लैम्डा की वैल्यू ही अब क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें, मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यही हैं, ठीक है। तो डी आर्स ऑफ पी क्यू आर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, पी क्यू के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, वो तो हमें दिख ही रहे हैं, 3 2 एंड -2। क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट 3 3 9 लैम्डा प्लस 15, 2 2 4 लैम्डा प्लस 10, -2 की -2 से करोगे प्लस 4 लैम्डा, -2 की प्लस 4 से करेंगे -8 इक्वल टू 0, ठीक है। 9 और 4 13, 13 और 4 17 लैम्डा, 25 -8 17, देन लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो -1 इधर रखोगे 3, इधर रखेंगे 5, यहाँ पे रखेंगे 9। दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे अगर कोई पूछ ले कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
तो अगर खाली क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास पीछे वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट। लेकिन पहले आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर से वो वाला मेथड करने से बेटर क्या है, आपके पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये डिस्टेंस ही तो निकालना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो पी क्यू इज इक्वल टू √3 - 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36, √49 दैट इज 7 यूनिट्स। ये आ गया। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की। अब एक तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बनता है यहाँ से कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P, फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट P। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले यहाँ तक तो करना ही है, ये पॉइंट तो फाइंड आउट करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये इमेज ले लेते क्या, P डैश X डैश Y डैश Z डैश। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, इसका इमेज ले लिया। क्योंकि ये इमेज है तो ये मिड पॉइंट होगा किसका, P और P डैश का। ठीक है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ P डैश। देयरफॉर क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, X डैश प्लस 1/2, Y डैश प्लस 2/2, Z डैश प्लस 3/2। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, इसके क्यू के, लेकिन वो एक्चुअली है किसके इक्वल, 3, 5 और 9 के। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, X डैश प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, देन X डैश इज इक्वल टू 6 - 1 5, Y डैश प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5, देन Y डैश इज इक्वल टू 10 - 2 8, Z डैश प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9, देन Z डैश इज इक्वल टू 18 - 3 15। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 8, 15। ये जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके क्या होंगे, 5, 8 एंड 15। तो ये 3 कैटेगरी है आपकी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी कि इसके कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ लेना। ठीक है, 13.3 आज आपकी कंप्लीट